हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में राहु की स्थिति के बारे में। कुंडली में राहु कब बहुत अधिक धन देते हैं, और राहु के बारे में ये कहा जाता है कि राहु धन तो बहुत देते हैं, लेकिन जितनी गति से उनका धन का आगमन होता है उतनी ही गति से वह धन चला भी जाता है। लेकिन कुंडलियों में कुछ स्थितियां ऐसी भी देखी गई हैं जिनमें राहु की उपस्थिति के कारण या राहु के कारण बहुत धन की प्राप्ति हुई है, और वह धन बहुत स्थिरता के साथ व्यक्ति के जीवन में रहा है, और जीवन के बाद भी आने वाली पीढ़ियों ने भी उस धन का भोग किया है। तो कहने का मतलब यह है कि राहु की उन स्थितियों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे जिसमें व्यक्ति को स्थिर धन देता है, और वह धन व्यक्ति के जीवन भर साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि वह धन आता है और चला जाता है। स्थिरता की स्थिति धन की जब मिलती है कुंडली में, तो वह कौन सी स्थिति राहु की कुंडली में होती है उस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ज्योतिष में जो राहु है, राहु को सबसे रहस्यमय ग्रह माना जाता है, और आज के समय में जो आज का युग है उस समय में राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह अपने आप में बन जाता है, क्योंकि आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का है, कंप्यूटर का है, सॉफ्टवेयर का है। ये सब चीज़ें राहु के डोमेन में आती हैं, और इन सब चीज़ों से ही आज के समय में व्यक्ति कम समय में बहुत बड़ी सफलता पा लेते हैं, और उन सफलताओं को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं, और फिर उस सफलता से बहुत जल्दी बिछड़ भी जाते हैं। मतलब सफलता आती है और जाती है। तो राहु इस टाइप की सफलता देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कुंडली में राहु की कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब राहु स्थिर सफलता देते हैं, स्थिर धन देते हैं। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं कुंडली में, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दूसरे घर में हो, 5वें घर में हो, 8वें घर में हो और 11वें घर में हो, मतलब इस घर में, इन घरों में से कोई से भी घर में हो, आप अपनी कुंडली देखिए। आपकी कुंडली में यहाँ पर राहु हो, या यहाँ पर राहु हो, या यहाँ पर राहु हो, या फिर यहाँ पर। देखिए, ये दूसरा घर होता है। दूसरा घर हमारे धन का होता है, हमारे परिवार का होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारे खाने पीने की आदतों का होता है, हमारे संचित धर्म का होता है, संचित जो धन होते हैं उसका होता है। पंचम भाव होता है हमारे ज्ञान का, हमारी बुद्धि का, हमारे प्रेम का, हमारी क्रिएटिविटी का। और राहु का पंचम भाव में मजबूत होना व्यक्ति को बहुत अधिक क्रिएटिव बनाता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत बड़े धन को प्राप्त कर सकता है क्रिएटिविटी के माध्यम से। उसी प्रकार राहु अष्टम में हो तो भी धनदायक होते हैं, और अचानक धन व्यक्ति को प्राप्त होता है, और बिना मेहनत के धन प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़कर काम करता है तब उस चीज़ का धन व्यक्ति को प्राप्त होता है। व्यक्ति को अचानक कहीं से भी किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति होने के योग ये राहु बनाता है। अगर राहु जितना यहाँ बलवान होगा, और जितना यहाँ पर राहु जो शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, उतने ही एक स्थिर और अच्छे और मजबूत योग बनाता है व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति है। उसी प्रकार एकादश भाव हमारी लाभ का होता है, इच्छाओं का होता है, हमारी कामनाओं का होता है, हमारे प्रॉफिट का होता है। और यहाँ पर राहु होता है वो व्यक्ति को लाभ कराता है। चाहे व्यक्ति किसी भी टाइप का काम करता है, अच्छा काम करता है, किसी बुरे काम को भी करता है, तो भी व्यक्ति को राहु यहाँ पर धन लाभ देता है, और बड़ी मात्रा में धन लाभ देता है। क्योंकि 11वें घर में अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं होती है। ये एक बेसिक आपको बताया है कि राहु अगर इन भाव में हो तो व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ वो कौन सी स्थितियां हैं जब राहु व्यक्ति को स्थिर धन देता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे राहु दूसरे, 5वें, 8वें और 12वें में हो, इस स्थिति में राहु से तीसरे का मतलब है राहु से तीसरे घर में, और 10वें घर में और 11वें घर में, मतलब इन 3 हाउस में अगर गुरु, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह हों, कहने का मतलब है कि इनसे तीसरे और 7वें और 11वें घर में शुभ ग्रह हों, तो व्यक्ति को स्थिर धन की प्राप्ति होती है। उदाहरण से इस चीज को हम समझते हैं।
जैसे किसी व्यक्ति का जो राहु है वो दूसरे घर में है, अब राहु अगर दूसरे घर में होगा और बली होगा तो यहाँ पर व्यक्ति को धन प्राप्त होगा, व्यक्ति का बैंक बैलेंस ही बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्ति का परिवार अच्छा होगा। हालांकि परिवार से मतभेद रहेंगे, परिवार में व्यक्ति कम घुल मिलेगा, ये व्यक्ति के नेचर में देखने को मिलेगा। व्यक्ति की वाणी भी थोड़ी कठोर हो सकती है और व्यक्ति की वाणी इस प्रकार हो सकती है अनियंत्रित टाइप की कि व्यक्ति किस समय कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव वाणी पर रहता है। लेकिन अगर राहु दूसरे भाव में है और दूसरे भाव से तीसरे भाव में, मान लो ये यहाँ पर गुरु हों या बुध हों या शुक्र हों, ये तीसरे घर में हो, ये तो तीसरे घर में हो, ये तीसरा घर बनेगा गुरु बुध और शुक्र का, या 10वां घर बनेगा गुरु बुध और शुक्र का, या 11वां घर हो गुरु बुध और शुक्र। मतलब राहु से तीसरे घर में और 10वें घर में और 11वें घर में अगर गुरु बुध और शुक्र हैं तो ऐसा व्यक्ति राहु के माध्यम से जो धन प्राप्त करता है, जो बड़ी मात्रा में उसको धन प्राप्त होता है, वह स्थिर होता है और वह उसके पूरे जीवन भर काम आता है, और उसके जीवन के बाद भी जो उसके आने वाली पीढ़ियां होती हैं वह उसकी भी काम आता है। तो कहने का मतलब है कि राहु अगर इस स्थिति में है, दूसरे घर में है, 5वें घर में है, 8वें घर में है और 11वें घर में है, और इन स्थितियों से राहु की कुंडली में, मतलब राहु से तीसरे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में गुरु बुध और शुक्र है, तो ये स्थिति व्यक्ति को धनदायक होती है और बड़ी मात्रा में धन देता है। देखिए तीसरा घर होता है व्यक्ति के साहस का, पराक्रम का। व्यक्ति साहस से, पराक्रम से, मेहनत करके और क्रिएटिविटी करके, कम्युनिकेशन को अच्छा करके तब धन कमा सकता है। 5वां देखिए क्रिएटिविटी का कंप्लीट भाव होता है, तीसरा भी है लेकिन 5वां व्यक्ति की बुद्धि का, इंटेलिजेंसी का। इसी से ही व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेती है, इसी से ही व्यक्ति की क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो 5वां अगर राहु से पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठता है तो ये राहु के फलों को बढ़ा देता है, राहु के शुभ फलों को बढ़ा देता है। और जब राहु के व्यक्ति को शुभ फल मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ भी, जैसे भी वो कुछ भी करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है या फेमस होना चाहता है या जीवन में बहुत नाम कमाना चाहता है, वह उसकी जुनून में लग जाता है। मतलब उसे, उस व्यक्ति को उस चीज़ में वही चीज़ दिखाई देती है, वह उसके प्रति बहुत काम करता है। तो इस टाइप का नेचर इस व्यक्ति का हो जाता है अगर उससे पंचम भाव में, अगर उस पंचम भाव में गुरु बुध और शुक्र हो। इसी प्रकार से अगर दसम भाव में, जैसे अगर राहु से अगर दसम भाव में, तो जब भी राहु से गुरु बुध और शुक्र तीसरे में हो, 10वें में हो और 11वें में हो तो ये स्थिर धन देने की स्थिति बनाता है। 10वें में क्या होता है कि जैसे ही राहु से 10वें घर में कोई भी शुभ ग्रह होता है, शुक्र बुध और गुरु, तो ये व्यक्ति को उसके कार्यक्षेत्र से धन देता है, व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा देता है और व्यक्ति की पब्लिक इमेज इस टाइप की बनती है कि व्यक्ति को उससे धन प्राप्त होता है। पब्लिक इमेज से भी व्यक्ति की जो धन की स्थिति है वो बढ़ती है। उसी प्रकार 11वें से है, और 11वां तो लाभ का भाव होता है। राहु से 11वें में अगर शुभ ग्रह है तो ये राहु के फलों को बढ़ाएगा, और राहु के फलों को बढ़ाएगा तो व्यक्ति के जीवन में जो धनागमन है वो मल्टीपल सोर्स से होगा, अलग अलग क्षेत्रों से व्यक्ति धन कमाएगा। यहाँ पर गुरु होगा तो धर्म के काम से कमाएगा, या टीचिंग के, प्रोफेशन के, या मतलब सलाह देने वाले काम हैं जितने भी, मतलब वो ग्रह के अनुसार, उसके व्यक्ति नेचर के अनुसार होगा। बुध का होगा तो बैंकिंग, फाइनेंस और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, रीजनिंग, मतलब सीए हो गया, बैंक का काम हो गया, और टीचिंग भी इसमें ही आ सकती है क्योंकि बुध टीचिंग से भी कनेक्ट करता है। इसी प्रकार शुक्र से होगा तो वो फिर किसी प्रकार की डिजाइनिंग में होगा, फैशन में होगा। इस प्रकार ग्रह के अनुसार वह उस चीज को करके धन कमा सकता है या उस ग्रह से संबंधित। तो कहने का मतलब है कि राहु अगर कुंडली में दूसरे, 5वें और 8वें और 11वें घर में है तो ये अपने आप में धनदायक स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति के पास धन बहुत बड़ी मात्रा में आता भी है और जा भी सकता है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में इन भावों में राहु होने के साथ साथ इन स्थिति से तीसरे, 10वें और 11वें घर में, तीसरे, 10वें और 11वें घर में अगर कोई भी शुभ ग्रह है तो ये स्थिर धन देने की स्थिति को बनाता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी मात्रा में धन उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में ये जानने का प्रयास किया कि राहु के माध्यम से व्यक्ति को धन प्राप्त होता है तो किस स्थिति में होता है
और किस स्थिति में राहु स्थिर धन देने का काम करते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन भर वह धन उसके काम आता है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप इस चीज़ को परफेक्टली चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एक्सपीरियंस अपना कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हैं या नहीं बनी है। और अगर नहीं बनी है और कुंडली में ऐसा योग है तो 100% बनेगी। जीवन में आप इस तरह की स्थिति को प्राप्त जरूर करोगे। तो राहु से संबंधित धन योग का एक जो सूत्र है वह आपको किस प्रकार से कैसा लगा उसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।